हम लोग मूलभूत बाइबलीय शिक्षाओं को और मूलभूत कलीसिया के सत्य को सीख रहे हैं। बाइबल भजन संहिता की किताब में कहती है कि अगर नींव हिला जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। तो हमें वचन के नींव को और उसके सत्य को जानना आवश्यक है। हम जो विश्वास करते हैं उसके लिए हमें नींव की आवश्यकता नहीं है। और अगर वो नींव हमारे पास में है तो हमारे लिए वो बनाना आसान हो जाता है। परमेश्वर का राज्य मजबूत बनाने के लिए पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 15 कहता है, अपने हृदय की चौकसी कर और हर समय तैयार रह, ताकि तुम उत्तर दे सको उन सभी को उस आशा के प्रति जो तुम्हारे अंदर में है, बड़ी ही नम्रता के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास में वचन की ऐसी कुछ बातें जिस पर हम विश्वास करते हैं। सबसे पहले हमने ये कहा था कि हमारा विश्वास है कि वचन तो प्रेरित है। हमने कहा था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 के अनुसार सभी वचन जो है, वचन 16 कहता है कि ये परमेश्वर से प्रेरित है और ये तो लाभदायक है शिक्षाओं के लिए और सुधार के लिए, शिक्षाओं के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए, ताकि परमेश्वर का जन और परमेश्वर की व्यक्ति पूर्ण रीति से सिद्ध हो जाए, सभी भले कामों के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो वचन के लिए कि वचन के पास जा सकते हैं, प्रभु क्या कहता है उसे देखने के लिए। दूसरी बात हमने ये कहा था कि हम एक सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो प्रकट किया गया त्रिएकता में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में। और साथ ही साथ हमने ये कहा था कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता पर विश्वास करते हैं कि वह पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य था। हमने ये कहा था कि आरंभ में यीशु मसीह परमेश्वर के साथ सब बातों को रच रहा था। हम विश्वास करते हैं कि वो एक कुंवारी से जन्मा था, उसने एक सिद्ध, पवित्र और शुद्ध जीवन को जिया था। हम विश्वास करते हैं कि दैहिक रूप में हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा, दैहिक रूप में वो मुर्दों में से जी उठा। हम ये विश्वास करते हैं कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया और फिर हम ये विश्वास करते हैं कि उसने पवित्र आत्मा को भेजा और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह फिर से लौट कर आने वाला है। अगर आप मेरे साथ में सहमत होते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सत्य के विषय में सहमत होते, सत्य यह है कि यीशु परमेश्वर होकर मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे पास में ऐसी नींव है जिस पर हम बना सकते हैं। अगर आप इसमें सहमत होते हैं, विश्वास के ऐसे मुख्य दो पहलू है जो शायद कठिन है कि कहीं एक साथ मिलकर जाए। दो एक साथ कैसे चल सकते हैं जब तक वो सहमत ना हो। तीसरी बात जो हमने बात की थी वो थी मनुष्य के उद्धार के विषय। हम अंततः विश्वास करते हैं आदम ये तो परमेश्वर का सर्वोत्तम एक रचना थी और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने सभी बातों को बनाया, एक सुंदर वाटिका को बनाया और इस वाटिका में उसने आदम और हवा को रखा और उसने एक आगे दी कि वह भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से ना खाए। उसने कहा कि जिस दिन वो उसमें से खाएंगे वह निश्चय ही मर जाएंगे। हम जानते हैं कि उत्पत्ति 3 अध्याय में जब उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया, वे तुरंत ही शारीरिक तौर पर नहीं मरे परंतु वे आत्मिक तौर पर अनजान हो गए। बाइबल हमें इस बात के विषय में बताती है इफिसियों अध्याय 4 में वचन 18 में कि हमारी समझ तो हमारे उस लालच के कारण अंधकार में चली गई थी और ये सचमुच में मनुष्य का अपराध है जिसने हमें अंधा बना दिया परमेश्वर की बातों के लिए। दूसरा कुरिन्थियों की किताब में बाइबल हमें इस बात को भी बताती है कि इस संसार के स्वामी ने उनकी आंखें अंधी करके रखी जो विश्वास नहीं करते हैं कि वे यीशु मसीह के सुसमाचार की महिमा कभी देखने न पाए। बाइबल रोमियो 5वां अध्याय उसके 12वें वचन में ये कहती है, एक मनुष्य के पाप के कारण संसार में मृत्यु प्रवेश किया और इसीलिए आदम के इस अपराध के कारण पाप प्रवेश किया और हम सभी पाप और मृत्यु में लाए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग पाप में जन्मे थे और उसके अनुसार काम भी किए। रोमियो 6 अध्याय और वचन 23 ये कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन दूसरी ओर ये कहता है कि परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। तो हम उद्धार पर विश्वास करते हैं कि हम लोग परमेश्वर के साथ में सही संबंध में जुड़ जाए। बाइबल हमें बताती है इफिसियों 2 अध्याय वचन 8 में कि अनुग्रह के द्वारा ही विश्वास से उद्धार हुआ है। ये साधारणतः हमें बताता है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है जब वो मरा और पुनरुत्थित हुआ। और विश्वास हमारा एक प्रति उत्तर है सुसमाचार के प्रति। जब आप नया जन्म पाते हो तो आप पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए एक उच्चतम व्यक्ति बन जाते हो। ये इसलिए कि पवित्र आत्मा को कायल करे और आपके जीवन में उद्धार का कार्य पूरा करे। और हम मानते हैं पवित्र आत्मा के वर्तमान सेवकाई के विषय ही नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा कायल होना, पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार पाना, पवित्र आत्मा के फल। हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर विश्वास करते हैं जिसमें अन्य भाषा बोले जाने का वरदान है। प्रेरितों के किताब में
कलीसिया में एक बड़ा अंतर आ गया था उन लोगों के बीच में जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर विश्वास करते थे और अन्य भाषा के और जो नहीं मानते उनके बीच में। जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ प्रेरित की किताब में, हर एक विश्वासी उन्होंने पहले कदम को उठाया और मसीह को अपना उद्धारक ग्रहण किया और उन्होंने दूसरा कदम उठाकर पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को प्राप्त किया। और प्रेरित की किताब में जब वो आत्मा से भर गए तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे जैसे आत्मा ने उन्हें अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दी। ये प्रेरित दूसरे और 10वें अध्याय में बताया गया और प्रेरित 19वें अध्याय में। और मेरा ये मानना है कि पवित्र आत्मा हमें बल देती है कि हम उसके एक सामर्थ्य गवाह बन जाए। और हमारे जीवन में ऐसे कई सारी भिन्न भिन्न बातें हैं जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करती है। वर्तमान दिनों में पवित्र आत्मा के 9 वरदान या फिर 9 प्रगटीकरण शामिल है। हमारा ये मानना है कि हर एक विश्वासी को दिया गया है जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए और ये संपूर्ण देह के लिए लाभदायक है। बाइबल इसके विषय में 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में बताता है, वचन 7 से लेकर वचन 11 तक। और ये कहता है कि ये वरदान वो सभी विश्वासी को देता है ताकि ये संपूर्ण देह के लिए एक लाभदायक होने पाए। इसलिए ज्ञान का शब्द, बुद्धि का शब्द और आत्मा का परख, विश्वास का वरदान, चमत्कार का वरदान, चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान, ये 9 पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण है। उससे बढ़कर हमने कहा था कि हम अलौकिक चंगाई पर विश्वास करते हैं। हमने कहा था अलौकिक चंगाई पश्चाताप के समय उपलब्ध कराई गई थी और ये हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की इच्छा और सौभाग्य है। और ये कहते हुए हम ये विश्वास करते हैं कि एक विश्वासी होने के नाते जैसे हमारे शरीर में हमें चंगा होने का अधिकार है, उतना ही हमें हमारे पापों की क्षमा का अधिकार है, क्योंकि यीशु ने हमारी शारीरिक चंगाई के लिए दाम चुकाया है और उसी समय हमारे पापों की क्षमा के लिए भी उसने दाम चुकाया है। प्रभु का धन्यवाद। और अगर आप इसका अध्ययन करते हैं, यशायाह 53:4 और 5 उसके विषय में भविष्यवाणी है। फिर 1 पतरस 2 अध्याय उसका वचन 24। जब इसकी ओर देखते हैं, मत्ती की किताब का अध्ययन करते हैं, अध्याय 8 वचन 16 और वचन 17। ये बात देखना आसान है कि यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे पापों की क्षमा के लिए दाम नहीं चुकाया, परंतु हमारे शरीर के लिए चंगाई भी उपलब्ध कराया। भजन संहिता 103 वचन 3 ये प्रभु की प्रतिज्ञा का एक अच्छा उदाहरण है और ये कहता है कि वो हमारे सभी अधर्म को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु का धन्यवाद। अगर आप एक विश्वासी हो तो आपके पास में वाचा का अधिकार है चंगाई पाने का। हमें बीमारी से वैसे ही लड़ना है जैसे कि हम लोग पाप से लड़ते हैं, क्योंकि वे एक ही स्थान से है। हमने ये भी कहा कि हम लोग पानी के बपतिस्मे पर विश्वास करते हैं और हमारा मानना है कि विश्वासी, जब आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लगाते हैं और नया जन्म प्राप्त करते हैं, तुम्हें बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रभु के आज्ञाकारी बनकर उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके उदाहरण का अनुकरण करें और एक अच्छे विवेक के प्रति उत्तर में। और जब बपतिस्मा लेते हैं तो सच में यह परिचय के विषय में बताता है कि हम मसीह के मारे जाने और उसके पुनरुत्थान के साथ परिचय को लगाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। यीशु ने कहा कि जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उसका उद्धार होगा और जो विश्वास नहीं करता है वह नाश हो जाएगा। मरकुस 16 उसका वचन 15 और वचन 16। हमने इस बात को ध्यान दिया है कि ज्यादा जोर विश्वास पर है बजाय कि बपतिस्मे पर। फिर भी एक विश्वासी होने के नाते आपको आगे बढ़कर बपतिस्मा लेना है। फिर हमने अगली बात जो की थी वो ये थी कि यीशु मसीह के आगमन के विषय में उसकी कलीसिया के लिए बाइबल इसे महिमावंत आशा कहती है और महान परमेश्वर के प्रकट होने के विषय कहती है, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये हमें बताता है 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 में कि मसीह में सोए हुए पहले जिलाए जाएंगे और वे जो जीवित रहेंगे वे तो उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु के साथ में मुलाकात हो। तो 1 कुरिन्थियों में जो लिखा गया है ये 1 थिस्सलुनीकियों की किताब से थोड़ा अलग है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो हमारे पास में ये आशा है और ये आशा हमारे पास है। इसलिए पौलुस ने ये कहा है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में कि अगर हमारे पास में पुनरुत्थान की आशा नहीं है तो हम मनुष्यों में सबसे ज्यादा दयनीय है। प्रभु का धन्यवाद। तो आज जो अंतिम बात के विषय में हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे अनंतकालिक न्याय के विषय और उसके साथ ही साथ हम लोग स्वर्ग और नरक पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग इतने हिम्मत वाले नहीं होते कि वो स्वर्ग और नरक के विषय बात करें। दरअसल कुछ सालों पहले मैं रेडियो पर था और प्रचार कर रहा था। जब मैंने रेडियो पर आरंभ किया था मार्क कोलोराडो में, प्रत्येक इतवार को कुछ लोग स्टेशन पर प्रचार किया करते थे। मुझे लगता है 9 सालों तक ऐसा ही था। और फिर तीसरे सप्ताह जब मैंने वहाँ प्रचार करना आरंभ किया, मेरा संदेश था कि यीशु लौट कर आने वाला है। और मेरे पहले के कलीसिया के एक व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा, पास्टर, उसने कहा तुम इस बात पर विश्वास नहीं करोगे। मैंने कहा मुझे बताओ। उसने कहा कि मेरे पिताजी किसी अस्पताल में लेटे थे और मैं भी अस्पताल में अपने पिताजी से मिलने के लिए गया था, चौथी पंक्ति में कोलोराडो के।
और उसने कहा कि जब मैं वहां पर गया तो वह यीशु के विषय में बता रहा था। मैंने कहा यह तो बहुत ही अद्भुत है, इसके विषय विशेष क्या है। बढ़ते समय मेरे पिताजी ने कभी यीशु के विषय में बोलने का हमें मौका नहीं दिया और न ही राजनीति के विषय कभी बोलने दिया। और मेरे पिताजी अपने आप को तो नास्तिक बुलाते थे। और मेरे पिताजी यहाँ पर 60 की उम्र में थे या 70 के पड़ाव में, वो अस्पताल में थे और यीशु के विषय में बता रहे थे और कहते थे कि मेरे पिताजी से मैंने कहा पिताजी ये सब क्या है, आप तो हमें कभी यीशु के विषय में बोलने का मौका नहीं देते हो। उसने कहा कि मैं उस काल के प्रचारक को जानता हूँ जो यीशु के विषय प्रचार करता, वो जल्द आने वाला है। उसने कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में यीशु को स्वीकारता हूँ। और इसलिए मैं नीचे गया और फिर मैं मिला, इस व्यक्ति को मैं मिला जो मेरी पहली कलीसिया का सदस्य था। अस्पताल में उसके पिताजी से मुलाकात हुई। जब मैं मिला तो उसने कहा, मैं विश्वास नहीं करता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ कि वह परमेश्वर का पुत्र है। मेरा ये मानना नहीं था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। उसने कहा, मैं विश्वास नहीं करता कि यीशु कुंवारी से जन्म लिया, परंतु मैं ये कहता हूँ कि यीशु कुंवारी से जन्म लिया। मैं विश्वास नहीं करता था कि यीशु लौट कर आने वाला है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु लौट कर आएगा। उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप का अर्थ नहीं कि उसने अपने कार्य बदल दिए, इसका अर्थ है अपने विचारों को बदलो। उसने अपना मन बदला, परमेश्वर के विषय अपने मन को बदला, बाइबल के लिए उसने अपने मन को बदला, परमेश्वर के वचन के लिए। और कुछ ही महीनों के पश्चात में वो अपने उद्धारक के पास में चला गया। मैं अंतिम यात्रा में गया था, वहां पर मैंने प्रचार नहीं किया। जैसे ही मैं वहां पर गया, वहां पर प्रचारक, फिर वो कहता है कि अगर प्रभु है और अगर स्वर्ग है, ये तो एक ही है और वहां जाना मैं नहीं चाहूंगा। और आपको नया जन्म पाना होगा उस व्यक्ति के समान जो अंतिम यात्रा में प्रचार कर रहा था। दुख की बात है जब लोग ये कहते हैं कि हाँ एक परमेश्वर तो है, अगर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों है तो। दरअसल कुछ सालों पहले टाइम मैगजीन्स ने पौलुस का अमेरिका में पौलुस करना हो और 99% अमेरिकी नरक पर विश्वास करते हैं, लेकिन अधिकतर ये मानते कि वे वहां पर नहीं जाएंगे। ये अच्छी बात है कि आप ये विश्वास करते कि वहां नहीं जाएंगे। और मुझे लगता है कि इस राष्ट्र में करीबन 76% लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं और ऐसा बने रहने की वो नकल करते हैं। और फिर आप जानते हैं, अगर विश्वासी है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे मुझे कुछ पसंद है, बिली ग्राम, शायद मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा 50% लोग जो अपने आप को विश्वासी बुलवाते हैं, शायद उन्होंने नया जन्म नहीं पाया है, शायद मसीह को भी नहीं जानते हो। मैं तो उसे नहीं परखूंगा, यीशु उस बात को परखेगा और हमारा पिता परमेश्वर उसे परखेगा। लेकिन मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ कि यीशु के बगैर में कुछ नहीं। प्रभु आपसे स्वर्ग की कोई भी बात छुपा के नहीं रखता, वो चाहता कि लोग उसके साथ में स्वर्ग में रहे। लेकिन उसी बाइबल में ये हमें इस बात को बताती है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन सभी पश्चाताप करके उसके पास आए। दूसरा पत्रस अध्याय 3 और वचन 9, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, या फिर पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय बाइबल बताती है परमेश्वर चाहता कि सब मनुष्य उद्धार को पाए और सत्य के ज्ञान को ग्रहण करे। ये हमें मत्ती अध्याय 7 में बताता है। वह मार्ग तो चौड़ा है और वह मार्ग तो छोटा है उस विनाश के लिए, और कई सारे जा रहे हैं। फिर वो कहता है कि सकरा है वह मार्ग और सीधा है वह मार्ग। अगर आप वहां पर हो तो कोई बात नहीं। और वही बाइबल जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि सभी लोगों का उद्धार हो, यह बताता है कि कई सारे लोग हैं जो उद्धार को नहीं पाए हैं। मैं सिर्फ एक ही बात को आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग के लिए एक ही मार्ग है, और ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ, और कोई भी बगैर मेरे पिता के पास नहीं जा सकता है। जब हम अनंत काल के न्याय के विषय में देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 5वें अध्याय में हम लोग इसे पढ़ेंगे वचन 24 में। कल की शिक्षा के पश्चात मैंने इस बात को बताया किसी के लिए जिसके पास प्रश्न था, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वचन 24 से लेकर वचन 29 तक। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। प्रभु का धन्यवाद। अगर आप वचन सुनकर यीशु पर विश्वास करते हो तो आपके पास में अनंत जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमी 8वां अध्याय उसका वचन 1 कहता है। प्रभु का धन्यवाद। आपके विरुद्ध में कोई दंड नहीं। एक विश्वासी होने के नाते आपके विरुद्ध में कोई दंड क्यों नहीं है? आपके विरुद्ध में कोई दंड नहीं है क्योंकि मसीह ने वह दंड उठा लिया है, परंतु वह कहता है कि वह मृत्यु से जीवन की ओर आया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यूहन्ना अध्याय 5 वचन 25, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को यह भी अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। वरन उसने न्याय करने का भी अधिकार या फिर हक दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। यीशु वह न्याय कर सकता है, वह जांच कर सकता है।
क्योंकि बाइबल ये कहती है कि वह मनुष्य के रूप में आया और उसकी परीक्षा हुई जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारे जैसे ही, लेकिन फिर भी वो पाप रहित था। इसी कारण से वो हमें सहायता कर सकता है। इसलिए वो कहता है इसे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। कब्र का हर एक व्यक्ति उसकी आवाज को सुनेगा और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो पुनरुत्थान है, एक जीवन का पुनरुत्थान और साथ ही में दंड का भी पुनरुत्थान है। और उसने कहा कि जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यीशु यूहन्ना 5वें अध्याय में पुनरुत्थान के विषय में बताता है, वो न्याय के विषय में बोलता है और वो ये बताता है वे जिन्होंने भलाई की है और उस पर विश्वास किया है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यही पर तो मसीही अपनी कलीसिया के लिए आएगा। वे वचन जो कल हमने पढ़े थे, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4, ये इस बात को बताता है कि मसीह में मरने वाले पहले जी उठेंगे और जीवित विश्वासी यानी जो हम लोग बचे रहेंगे हम एक साथ उसके साथ में उठा लिए जाएंगे कि हम प्रभु के साथ में हवा में मिले। यही तो वो वचन है जो पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय जो इस विषय बताता है, विजय के द्वारा मृत्यु को निगला जाएगा। आमीन। ये बताता है कि अंतिम क्षण में होगा, पलक झपकते ही होगा और अंतिम तुरही के समय में होगा और मरे हुए अविनाशी दशा में जी उठेंगे और हम बदल दिए जाएंगे। प्रभु की स्तुति। वो कहता है कि ये विनाशी जो शारीरिक देह है हमारे पास में है वो अविनाशी को पहन लेगी। आमीन। और इसे तो अविनाशी को पहन लेना ही है। प्रभु का धन्यवाद, हमें तो मिलने वाली है अविनाशी न खराब होने वाली अनंत काल की देह जो हम लोग स्वर्ग में हमेशा के लिए लेकर रहेंगे। और क्या ये अद्भुत नहीं है? थोड़े ही क्षण में हम इसके विषय में और पढ़ेंगे। अब अगर हम यूहन्ना अध्याय 5 में इसे पढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और मैं यहाँ पर कुछ वचनों को पढ़ना चाहूंगा। और वचन 4 से लेकर 6 तक, पहले 3 वचनों में लिखा गया है कि शैतान हजारों सालों तक बांध दिया जाएगा अनंतकालिक गड्ढे में। लेकिन वचन 4 से वचन 6 तक क्या लिखा है देखे। उसने कहा, फिर मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो ये मसीह के साथ मिलकर 1000 वर्ष तक शासन करने के विषय बता रहा है। लेकिन यहाँ पर वचन 5 में वो कहता है कि शेष मरे हुए नहीं जी उठे जब तक ये 1000 वर्ष पूरे नहीं हुए। यही तो पहला पुनरुत्थान है। यूहन्ना ने यूहन्ना 5वें अध्याय में 2 पुनरुत्थान के विषय में बताया। वचन 24 से वचन 29 तक उसने कहा कि जिन्होंने भलाई की है धर्मियों के पुनरुत्थान के समय में आएंगे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। ध्यान दे वो क्या कहता है वचन 6 में कि धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। फिर वो इस बात को बोलता है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। तो यूहन्ना 2 पुनरुत्थान के विषय में बोलता है। वह धर्मियों के पुनरुत्थान के विषय में बोलता है और वो अधर्मियों के पुनरुत्थान के विषय में बोलता है। वो उद्धार के पुनरुत्थान के विषय में बोलता है, हम कह सकते हैं, और दंड के पुनरुत्थान के विषय में बोलता है। सही है। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में वचन 4 से 6 तक ये 2 पुनरुत्थान के विषय में बताता है और ये कहता है कि इन दोनों पुनरुत्थान के बीच में 1000 वर्षों का फासला है। और ये कहता है, धन्य और आशीषित है वो व्यक्ति जो पहले पुनरुत्थान में सहभागी होता है। ऐसे लोगों पर दूसरे मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है। विश्वासियों का एक पुनरुत्थान है जिसे हम लोग धर्मियों का पुनरुत्थान कहते हैं। हम इसे पहला पुनरुत्थान कहेंगे और उसके बाद में अविश्वासियों का पुनरुत्थान है। हम इसे दंड का पुनरुत्थान कह सकते हैं और हमें ये कह सकते हैं कि ये सब बातें तब तक पूरी नहीं होगी जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो जाए। पहले पुनरुत्थान के पश्चात में वहाँ पर 1000 वर्षों का फासला है इन दोनों पुनरुत्थान के बीच में। और फिर अधर्मी व्यक्तियों के पुनरुत्थान के समय में, जिसे दंड का भी पुनरुत्थान कह सकते हैं, वो तो ये कहता है कि वे जो पहले पुनरुत्थान में शामिल थे दूसरी मृत्यु उनके ऊपर कोई अधिकार न रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन में इस बात को रखें। मेरा ये मानना है कि पहला पुनरुत्थान ये तो धर्मियों का पुनरुत्थान है। मेरा ये मानना है कि ये पुनरुत्थान उनका है जो जीवित विश्वासी है, जो मसीह के आने के पहले ही मर चुके थे। और फिर सभी विश्वासी, पुराने नियम में वे विश्वासी थे। लोग तो
छुड़ाने वाले पर विश्वास कर रहे थे, जो कि नए नियम के विश्वासी बनना चाहते थे। वे सभी बातें जो अंदर दी गई थी मसीह के आने के पहले दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई गई। मेरा ये मानना है कि हम लोग पहले पुनरुत्थान के समय जीवित किए जाएंगे, यहीं पर तो यीशु फिर लौट कर आएगा अपनी कलीसिया के लिए। इसके विषय में बात कर रहे हैं। कल जो वचन हमने पढ़े थे उसमें से अब मेरा ये मानना है कि वह पुनरुत्थान जब होता है, उस पुनरुत्थान के पश्चात में हम लोग एक ऐसे स्थान पर जाने वाले हैं जिस स्थान को कहा जाता है मसीह का न्याय का सिंहासन। और सच में ये प्रतिफल के लायक है। ये तो दंड की कोई ऐसी बात नहीं है और ये सभी बातें दंड की बातें नहीं है। यीशु ने कहा अगर तुम उस पर विश्वास करते हो तो तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, लेकिन जो तुमने यीशु के साथ में किया था इसके लिए तुम्हारा न्याय किया जाएगा। आइए कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे जो इसके विषय में बताते हैं। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 5। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5। मैं असल में कुछ वचनों को पढ़ना चाहूंगा। इससे पहले हम लोग मसीह के न्याय सिंहासन के विषय बोल रहे थे। ध्यान दे वो यहाँ क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 1। क्योंकि हम जानते जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, यह हमारे देह के विषय बोल रहा था, ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। हमें परमेश्वर की ओर से भवन मिला है जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को, हमारा घर जो कि स्वर्गीय है, वह तो हमारे महिमावन देह के विषय बोल रहा था, जैसे कि रोमी 8 कहता है। क्योंकि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में थी और हमारे पास में आत्मा के फल प्रतीक्षा में थे, लेपालक होने के लिए कि अपनी देह से छुटकारे की बाट जोते रहे। उसी बात को वो यहाँ बोल रहा है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 में हम लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, नई देह के लिए। हम अपनी देह की छुटकारे की प्रतीक्षा में हैं। इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए। और हम लोग जो इस तंबू में यानी कि इस देह में है, यह देह तो कराहती है, क्योंकि हम इसे उतारना नहीं लेकिन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। ये ऐसे सुनाई पड़ता है जो पौलुस 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखता है कि नहीं। यह तो नई देह के विषय बोलता है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, जिसने हमें आत्मा की खातरी दिया है। क्या होता है जब आप नया जन्म पाते हो, परमेश्वर तो आप में पवित्र आत्मा की एक छाप को देता है और आपके अंदर में पवित्र आत्मा की एक निवेश को वो करता है। और आपके अंदर में वही आत्मा है, वही मसीह की आत्मा जो आपके अंदर में है, जो मसीह के अंदर में भी थी। अगर आप उसी बाइबल को पढ़ते हो जो मैं पढ़ता हूँ, तो ये मानो एक खातरी है आने वाली बातों के लिए। तो आपकी आत्मा पहले से ही छुड़ाई गई है। सही है, आपकी आत्मा पहले से ही बचाई गई है। ये उद्धार के विषय है। कल हमने कहा था कि हम कह सकते हैं कि हमने उद्धार पाया है। हम कह सकते हैं कि हमने उद्धार पाया है और हम कह सकते हैं कि हम लोग उद्धार पाएंगे। इन सभी बातों को हम साबित कर सकते हैं नए नियम के द्वारा। हम इस बात को इस तरीके से रख सकते हैं कि हमारी आत्मा तो बचाई गई है। हम कह सकते हैं कि हमारा प्राण बचाया जा रहा है। और जैसे कि हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क में शामिल है, यह कहता है कि हमारी देह उद्धार पाएगी। हम खोज रहे हैं हमारी देह के छुटकारे के लिए और यही पर तो आने वाले भविष्य का समय है। तो हम कह सकते हैं कि उद्धार भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल है और इसका दाम चुकाया गया है। उसने सभी बातों के लिए काम किया है सिवाय अंतिम शत्रु के। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय इसके विषय में बताता है। उसके पैरों के तले मृत्यु रखी गई। शारीरिक मृत्यु का शत्रु अभी तक उसके पैरों के तले नहीं आया है, लेकिन जब वो फिर से आएगा उसके पैरों के तले होगा। सही है। अब वो यहाँ पर ये कहता है हमारे पास में आत्मा की एक खातरी है। तुम कैसे जानते हो कि तुमने उद्धार पाया है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो जानता है कि तुमने उद्धार पाया है? तुम्हें ये कैसे पता? आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ में मिलकर इस बात की गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर आपको ये पता नहीं तो आपने नया जन्म नहीं पाया है, या हो सकता है कि आपने शैतान के बहुत सारे झूठों पर विश्वास किया है। प्रभु की स्तुति। हमें पता है हमने उद्धार पाया है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ में इस बात की गवाही देती है। वो ये कहता है वचन 6 में, सो हम धाड़स बांधे रहते हैं कि जब तक हम लोग देह में बने रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। जब तक मैं इस शारीरिक देह में उपस्थित हूँ मैं प्रभु से अलग हूँ। वो कहता है हम रूप को देख कर नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं। हमने यीशु को अभी तक देखा नहीं लेकिन उससे प्रेम करते हैं। मैंने तो यीशु को नहीं देखा है लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु की स्तुति। और मैं विश्वास से चलता हूँ, जो मैं विश्वास करता हूँ उसके अनुसार चलता हूँ। प्रभु के साथ मेरा जो संबंध है उसके अनुसार, और अलौकिक बातें जो मैं देखता हूँ उसके अनुसार नहीं। इस भौतिक संसार में हम विश्वास से चलते हैं और दृष्टि के अनुसार नहीं। अब देखिए आगे वो वचन 8 में क्या कहता है।
इसलिए धड़स बांधे रहते हैं। देह से अलग होकर प्रभु के साथ में रहना और भी उत्तम समझते हैं। पौलुस ये कहता है कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ में रहना है। फिलिपियों में इस बात को कहता है अध्याय 1 में, वो ये कहता है कि मैं अलग होकर प्रभु के साथ में बने रहूं, जो कि बहुत बेहतर है। जैसे कि पहले हमने इस बात को बताया था, हम ये गीत गाते हैं, मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ, मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि अनंत काल में कैसे हम रह सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में और हमारे राजा की उपस्थिति में। मैं सिर्फ इसकी कल्पना कर सकता हूँ। मैं थोड़ा इसके विषय में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उसकी कल्पना कर सकता हूँ। वो कहता कि हमें हिया है। लेकिन पौलुस वहां पर फिलिपियो पहले अध्याय में ये कहता है, जहाँ वो कहता कि मैं अलग होकर परमेश्वर के साथ में रहना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही बेहतर है, लेकिन फिर भी मेरे लिए थोड़ी देर तुम्हारे साथ में बने रहना ये तो आवश्यक है। इसलिए मैं वहीं पर रुकूंगा और जिस बात के लिए प्रभु ने बुलाया उसे मैं करूंगा। प्रभु की स्तुति। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर आकर तुम रोते मत रहना, क्योंकि मैं तो वहां पर नहीं हूँ। ये तो एक मिट्टी का थैला है, यही तो आपको वहां पर मिलेगा, लेकिन मैं, मेरी असलियत, मेरा आत्मिक मनुष्यत्व वो तो स्वर्ग में रहेगा परमेश्वर के साथ। मैं तो एक बड़ी पार्टी को मनाऊंगा। प्रभु की स्तुति। मुझे आपके विषय में पता नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाऊंगा। हालेलुया। देखिए, जब मैंने सेवकाई आरंभ किया, मैं तो आरंभ में बहुत ही गंभीर था। मैं सोचता था कलीसिया में कोई जोक नहीं बता सकता है। मैं तो सच में बहुत ही दुखी था। 7-8 साल पास्टर बने रहने के पश्चात में मुझे ये पता चला, बेहतर है कि मैं खुश हो जाऊं, क्योंकि मैं कलीसिया में समय बिताता हूँ, ये बहुत ज्यादा है। अब अगले सत्र में वे मुझे 90 घंटों तक पढ़ाने के लिए देंगे। 90 घंटे 9 सप्ताह तक आपको बनाए रखेंगे। हालेलुया। कलीसिया और बाकी सभी बातें, प्रभु की महिमा हो। हमारे पास आत्मा की सामर्थ है, ठीक है, परंतु वो ये कहता है, इसलिए हम धड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। ध्यान दीजिए वचन 9 में वो क्या कहता है, क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं इसलिए परिश्रम करते हैं। अनंतकालिक बातों पर विश्वास करते हैं इसलिए हम परिश्रम करते हैं। चाहे हम उपस्थित हो या ना हो, हम शायद ग्रहण किए जाए। अब हम इस बात को जानते हैं कि अनुग्रह के द्वारा हम लोग स्वीकारे गए हैं। इफिसियों 1:16 कहता है, प्रियो हम लोग ग्रहण किए गए हैं, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचूं मुझे कुछ प्रतिफल चाहिए, जिसे मैं यीशु के चरणों पर रख सकता हूँ। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। वो यहाँ पर अविश्वासियों के विषय में बात नहीं कर रहा है, जो लोग नया जन्म नहीं पाए उनके विषय बात नहीं कर रहा है, वो नया जन्म पाए व्यक्ति के विषय बोल रहा है। और वो उनसे कहता है कि उन्हें एक नई देह मिलेगी। हम तो विश्वास से जीते हैं, दृष्टि से नहीं जीते हैं। परंतु वो कहता है कि इसके कारण, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु फिर से आने वाला है, हम तो, आप जानते हैं, हम तो जब हम अनंत काल में जाए तो उसे प्रतिफल देना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग नरक के कितने पास में रहे और स्वर्ग बनाए। दरअसल अगर आप जाते हैं तो आप देखें कि आप नरक के कितने करीब रहे और उसे स्वर्ग बनाए। मेरा ये प्रश्न है, आपने नया जन्म पाया है कि नहीं? ये तो मेरा व्यक्तिगत विचार है, ठीक है। डॉक्टर समरॉल ने किताब लिखी थी, वो मार्केट में नहीं आई क्योंकि यह ख्याति प्राप्त किताब नहीं थी। इसे तब लिखा जब वो डॉक्टरी कर रहा था शिकागो यूनिवर्सिटी में। क्या विश्वासी नरक जा सकता है? जानते ये प्रश्न 2000 सालों से पूछा जा रहा है। आने वाले 15 मिनट में इसका उत्तर दे नहीं पाऊंगा, लेकिन उस पुस्तक के अंत में उनका उत्तर ये था, बेहतर है कि सुरक्षित रहे, क्षमा मांगे। ये अच्छा उत्तर था। प्रभु की स्तुति। मुझे सावधान और सजग होना है। मैं भटकना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तो स्वर्ग में जाऊँ। आपके विषय मुझे नहीं पता। ये एक छोटे बालक के जैसा है। वो एक बैप्टिस्ट चर्च में था और प्रचारक ने उससे पूछा कि क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें मिल चुका हूँ, तुम कैसे कहते हो कि नहीं मिला? मुझे लगता है कि तुम इसका भार लोगे, मुझसे ज्यादा नहीं। प्रभु की स्तुति। आई हम लोग देखते हैं रोमी 14 अध्याय। रोमी 14 अध्याय ये तो उसी बात के विषय में बताता है। मेरा मानना है कि मसीह अपनी कलीसिया के लिए आ रहा है और जब वो अपनी कलीसिया की ओर लौट कर आता है, हम लोग मसीह के न्याय सिंहासन के आगे खड़े रहेंगे और यीशु हमारा न्याय करेगा कि हमने अपने शरीरों के साथ क्या किया, चाहे भला या बुरा हो। ये प्रतिफल का बीज है। तो अब पौलुस इसे रोमी 14 अध्याय वचन 7 में ये कहता है, कोई भी अपने आप के लिए नहीं जीता और कोई मनुष्य अपने आप के लिए नहीं मरता। एक अनुवाद कहता है कि ऐसा टापू जिस पर कोई नहीं रहता। इसका अर्थ कोई आप पर प्रभाव डाल रहा है और आप किसी पर प्रभाव डाल रहे हैं। आपको ये जानना होगा, आप एक गवाह हो। जहाँ कहीं आप जाते हो, जो कुछ आप बोलते हो, आपको ये समझना होगा कि आप एक गवाह हो। मुझे भी कुछ सीखना पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में मैं उन्नत हो सकता हूँ। प्रभु की महिमा। आमीन। लेकिन वो इस बात को बोलता है, वो कहता है यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए ही मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा
कि वह मरे हुए और जीवित दोनों का प्रभु हो सके। तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? क्योंकि हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मैं इस समय एक व्यक्ति को याद कर रहा हूँ। जब मैं किट का आसन में था तो मैं और सिर्फ मैं और मैं ही था वहां पर। सिर्फ मैं अपने आप को गिनता था और बाकी कुछ लोग थे। ये इतना कठिन नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो ये काम शुरू हुआ। हमने कलीसिया आरंभ की और मेरे आसपास में ऐसे लोग थे जो कि पूर्णकाल की सेवकाई में थे। कुछ लोगों के साथ में कार्य करना चुनौतीपूर्ण था। मैं सोचता था कि वो तो पूर्णकाल की सेवकाई करते और ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे ये कहा कि वो मेरे सेवक है, वो तुम्हारे सेवक नहीं, वे मेरे हैं। ठीक है यीशु, यस सर। आप समझ रहे हैं, यीशु सीधे तौर पर मुझसे बात कर सकता है। मेरे पिताजी जैसे बात किया करते थे, यीशु भी वैसे मुझसे बात कर सकते हैं। वे तेरे सेवक ने, तू अपने भाइयों पर दोष क्यों लगाता है? तू अपने भाई को तुच्छ क्यों जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़े होंगे। एक दिन हम सब के सब यीशु के आगे खड़े होंगे और जो भी हमने किया है उसका हमें लेखा देना होगा। सही है, उसने कहा, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी। आप वैसे ही खड़े नहीं रहेंगे। कुछ को नर्क में और कुछ को स्वर्ग में छोड़ेगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। सही है। परमेश्वर का न्याय सिंहासन यानी विश्वासियों का न्याय होना है और नया जन्म पाए हुए व्यक्तियों का न्याय होना है। यह तो प्रतिफल देने वाली कुर्सी है। यीशु ये कहता है कि तुम दोषारोपण में नहीं जाओगे। यूहन्ना 5वें अध्याय में इसी दो न्याय के विषय में बोल रहा है। वचन 24 से, तुम ज्योति में आओगे, लेकिन जो तुमने किया है उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। और मैं ये शब्द सुनना चाहता हूँ, धन्य है मेरे और विश्वास योग्य सेवक। ये शब्द मैं सुनना चाहता हूँ। पौलुस अपने जीवन के अंत में कहता है, मैंने एक अच्छी लड़ाई को लड़ा और मैंने अच्छी दौड़ को दौड़ा, और प्रभु का धन्यवाद हो कि इसी कारण मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा गया है, और जो धर्मी परमेश्वर है उसे वो मुझे देगा, और वो जो उसको बहुतायत से प्रेम करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रभु के द्वारा ग्रहण किया जाना चाहता हूँ। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई मेरे विषय में क्या कहता है। प्रभु मेरे विषय में क्या कहता है उसकी चिंता मैं करता हूँ। परमेश्वर के विचार ही एकमात्र बात है जो मायने रखती है। प्रभु यीशु मसीह के विचार। आप किसी के भी विचार को स्वीकार मत कीजिए सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छे विचार रखे हैं। हालेलुया। वो ये कहता है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के वे वचन और रोमी अध्याय 14 के ये परमेश्वर के न्याय सिंहासन के विषय में बोलते हैं। ये बताते हैं विश्वासियों का न्याय। अब मेरे साथ में निकालिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में। मैं आपको प्रकाशित वाक्य 19 में कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, ध्यान दे। यूहन्ना स्वर्ग की ओर देखता है। असल में वो देख रहा है। यूहन्ना 4 वचन 1 से आगे, जब उसने तुरही की आवाज को सुना तो उसने ऊपर देखा और स्वर्ग के द्वार खुले हुए थे, और स्वर्गदूत ने कहा, जो चीजें होने वाली है उनके विषय में मैं बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3 भागों में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वचन 19, वहां पर यीशु प्रकट होते हैं यूहन्ना के आगे अपनी महिमावंत और पुनरुत्थित देह के द्वारा। वो यूहन्ना को लेकर के उसे मारने की कोशिश की। वो एक प्रेरित था। वो यूहन्ना को खोलते हुए तेल में डालना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। तो उन्होंने कहा, हम लोग इसे एक टापू में रखेंगे जिसका नाम है पटमुस, जहां पर इस व्यक्ति के द्वारा कोई भी कभी किसी बात को सुन नहीं पाएगा। और उन्होंने उसे एक मानव रहित टापू पर लाकर रख दिया था, और वो वहां पर था। और प्रभु के दिन पर वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। प्रभु के दिन पर वह तो खुद के लिए ही कलीसिया बन गया था। मैं कलीसिया जाना पसंद करता हूँ। मैं उत्साहित होता हूँ। ये मेरे अंदर में कुछ करता है जब लोग एकत्रित होते हैं और यीशु मसीह की आराधना करते हैं। भिन्न बातें वहां पर होती है, लेकिन यहाँ पर वो परमेश्वर से इतना भरा हुआ था, वो उसे मार नहीं सके। वो परमेश्वर के जीवन से इतना भरा हुआ था कि उन्होंने उसे खोलते हुए तेल में डाला, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को वो मार नहीं सके। वो पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के जीवन से इतना भरा हुआ था, उन्होंने उसे एक टापू पर लाकर रखा और कहा कि अब इससे नहीं सुन पाएंगे। कोई भी व्यक्ति कभी भी इससे सुन नहीं पाएगा। और वो वहां पर था, और प्रभु के दिन पर वो अपने आप से ही कलीसिया बन गया था, और उसे पवित्र आत्मा भी मिली थी। जानते हैं, आत्मा में आने के लिए मुझे कलीसिया में आने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने आप से ही आत्मा में आ सकता हूँ। वो आत्मा से भर गया और उसने कहा कि आज प्रभु के दिन पर आत्मा में यीशु अपनी महिमावंत देह में उसके सामने प्रकट हुआ। उसके आगे वो मरे हुए मनुष्य के समान गिर गया और यीशु ने उसे उठाया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक किताब लिखो।
इसका शीर्षक यीशु मसीह का प्रकाशन। यह ऐसा प्रकाशन नहीं है या ऐसी वैसी बातें या दंड की बातें है। ये तो यीशु मसीह का प्रकाशन है जो कि परमेश्वर का अनुग्रह है। ये अनुग्रह का प्रकाशन है और प्रकाशित वाक्य से मैं इसका प्रचार कर सकता हूँ। अध्याय 1 के वचन 19 में वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन बातों को लिखो जो तुमने देखा है उसकी महिमावंत दशा में। मैं चाहता हूँ कि तुम उन बातों को लिखो। वह कलीसिया के युग में जी रहा था। आशिया में ऐसी 7 कलीसिया थी। एशिया की वो 7 कलीसिया से बातें करता है अध्याय 2 और अध्याय 3 में। और वे 7 कलीसिया एशिया की उन 7 कलीसिया को प्रस्तुत करती है और वे 3 बातों को प्रदर्शित करती है। भविष्यवाणियां भिन्न भिन्न बातों को प्रस्तुत करती है। दूसरा ये प्रस्तुत करती है प्रेरितों की कलीसिया के समय से लेकर इफिसुस की कलीसिया तक जिसने अपना पहला प्रेम खो दिया था। सही है। लौदीकिया की कलीसिया को जिसने स्वयं ही धर्म त्याग कर दिया था। सही है, जो कि गुनगुनी थी। कलीसिया के इतने बदतर हालात में भी यीशु उनसे ये कहता है, अनुग्रह, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरे लिए द्वार खोले और आवाज को सुने तो मैं उसे अंदर आने दूंगा। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रेरितों के समय की कलीसिया से लेकर मसीह की कलीसिया यानी आरंभ की कलीसिया से अंतिम दिन की कलीसिया तक 2 बातें होती है। कल हमने इसके विषय में बातें की थी। जागृति, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, मिशनरी कलीसिया, ब्रदर लेलाक की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया। लेकिन हर एक कलीसिया यीशु ने तो उसके बदतर हालत में भी अनुग्रह को बोलता है और पूरे इतिहास में वो इन 7 कलीसियाओं के सच्चे हालातों को बयां करता है। ऐसा भी समय था जब मैं अपनी कलीसिया को जब मैं पासबानता में देखा, कहा कि तुम तो नाम के लिए जीवित हो लेकिन तुम मरे हो। यही तो यीशु ने कलीसिया को कहा था। और यही कारण है कि वो बातें वो चाहता था कि उसके विषय में बात की जाए। इसलिए वो कहता है कि तुम उन बातों को लिखो जो आज से आगे होने वाली है। ये प्रकाशित वाक्य की किताब होगी। अध्याय 4 वचन 1 कहता है कि मैंने ऊपर देखा और तुरही की आवाज को सुना और मैंने स्वर्ग की ओर देखा और स्वर्ग में एक बड़े द्वार को खुलते देखा। और फिर वो कहता है कि ये वो सब बातें होगी जो आज से आगे होने वाली है। कलीसिया के युग के पश्चात में ऐसी कुछ बातें होगी जो इसके पश्चात होगी। सही है। हालेलुया। और इसलिए वहां पर कुछ अन्य अन्य बातों को वो बोलता है जो कि पृथ्वी पर होने वाली है। सही है। उसने स्वर्ग को देखा, उसने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, उस पर कौन बैठा है उसने उसे देखा। और वो कहता है कि वो कौन योग्य है जो आकर मेरे हाथों से इस किताब को लेगा और वहां से उन 7 मोहरों को हटाएगा। और फिर वे कराहने लगे क्योंकि कोई भी योग्य नहीं था। फिर परमेश्वर का मेमना वहां पर आता है, उसके हाथों से उस किताब को लेकर सिंहासन पर बैठता है और मोहरों को खोलने लगता है। और जब वह मोहरें खुलने लगती है तो संसार में बातें घटने लगती है। जब हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सुसमाचार, मैं आपको ये देना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि यह किताब पृथ्वी के काम की शीर्षक वाली किताब है। शैतान को तो इस संसार का स्वामी कहा गया। स्वर्ग तो परमेश्वर का है लेकिन मनुष्य के पुत्र को धरती दी है। मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर ने यीशु को सीधे रूप में भेजा ताकि वो मनुष्य के लिए सभी बातों को लाए। बाइबल तो छुटकारे की किताब है और हम सिंहासन के करीब लौट कर जा रहे हैं। हम लोग तो जीवन के वृक्ष के पास में और जीवन की नदी के पास लौट कर जा रहे हैं। हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल का समय बिताने वाले हैं। धनी और बड़े लोगों की जीवन शैली में स्वर्ग नहीं पाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग किसी टापू पर पाया नहीं जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्ग कहाँ पाया जाता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7वां वचन, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो कि परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है उसमें से फल खाने दूंगा। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग जीवन के पेड़ की ओर लौट कर जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय वो कहता है कि मैंने स्वर्ग में देखा और मैंने एक सिंहासन को देखा और देखा कि उस सिंहासन में से जीवन की नदी बह रही है और नदी के दोनों ओर जीवन का पेड़ जिसमें राष्ट्रों की चंगाई के लिए पत्ते हैं और जिसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं। और फिर वो कहता है कि वहां पर किसी भी प्रकार का श्राप नहीं था। यही तो पूर्ण एक घेरा है, यही तो पूर्ण छुटकारा है। इसी बात को देने के लिए तो यीशु आया था। यीशु आगे बढ़कर उस हाथों में से उस किताब को लेता है जो कि सिंहासन पर बैठा था और फिर वो 7 मोहरों को खोलता है और पृथ्वी पर भिन्न भिन्न बातें होती है। और जब 7वीं मोहर खोली जाती है तो 7 तुरियां फूकी जाती है। सभी तुरियां फूकी जाती है लेकिन जब 7वीं तुरही फूकी जाती है वो किताब अंततः खोली जाती है। प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय में और वचन 15 में हमारे परमेश्वर का जो राज्य है वह तो उस मसीह का राज्य बन जाता है और वह हमेशा के लिए और हमेशा के लिए राज करेगा। यीशु मसीह ही फिर से लौट कर आने वाला है। यीशु मसीह फिर से पृथ्वी पर राज करने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो इस संसार को बचा सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है
और वो 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज करेगा। और जब वो यहाँ से जाएगा तो हम लोग एक नई पृथ्वी और नए स्वर्ग की ओर जाएंगे, जहाँ पर धार्मिकता वास करती है, वह पाप राज नहीं करती है। प्रभु की महिमा। और इसी को तो हम लोग छुटकारा कहते हैं, इसी को हम आशा कहते हैं, इसी को तो हम लोग स्वर्ग कहते हैं, और वहीं पर तो हम जाने वाले हैं। इस पृथ्वी पर की ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसकी तुलना हम परमेश्वर की बातों से कर सकते हैं। मेरे पास में एक आशा है जो इस जीवन के परे है, मेरी एक आशा जो कब्र के परे है, मेरे पास में अनंत काल की आशा है। यीशु मसीह में मेरे पास में तो एक आशा है, यीशु मेरा उद्धारक है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग सिर्फ प्राप्ति के लिए नहीं, लेकिन नरक तो नाश के लिए है। वही बाइबल जो स्वर्ग के विषय में बताती है वो नरक के विषय बताती है। और मैं आपके लिए प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय पढ़ना चाहता हूँ जो इसका अंत है। देखिए, हमने बात की है परमेश्वर के न्याय सिंहासन के विषय में जो कि विश्वासियों का न्याय है, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 11 से लेकर 15 तक वचन वहां पर अविश्वासियों के न्याय के विषय में बताता है। ये कहता है, मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा और उसको जो उस पर बैठा होता देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश दोनों ही भाग गए और उनके लिए कोई भी जगह न मिली। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ में ऐसा हो। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये अविश्वासियों का न्याय है, ये विश्वासियों का न्याय नहीं है। ये उनका न्याय नहीं है जो मसीह पर अपने विश्वास को रखते हैं। उनका न्याय उन पुस्तकों में से होगा, लेकिन उनके लिए एक विशेष पुस्तक है जिसको जीवन की किताब कहते हैं, और उनका नाम उसमें नहीं है। वचन 13 कहता है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे उन्हें भी दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मसीह के बगैर जो आपने काम किए थे उसके विषय में लिखा गया है। मसीही का सिंहासन ये तो विश्वासियों का न्याय है, ये प्रतिफल का सिंहासन है। यीशु मसीह पर जो हमने विश्वास रखा था उसके प्रति वो हमको प्रतिफल देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं उस महाश्वेत न्याय के सिंहासन के विषय, हम बात कर रहे हैं अविश्वासियों के न्याय के विषय। हम लोग उन लोगों के न्याय के विषय में बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए। परमेश्वर ने नरक को मनुष्य के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने नरक तो शैतान और उसकी सेना के लिए बनाया था। लेकिन अगर आप यीशु को स्वीकारते नहीं हो तो उसके लिए तो नरक भी काफी नहीं होगा, और न ही वो गड्ढा काफी होगा वह जाने के लिए। अगर आप नकारते हो उस उद्धार को जो परमेश्वर ने आपके लिए उपलब्ध कराया था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ध्यान दीजिए वो क्या कहता है। ये कहता है कि उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। और यह तो याद रखें इन शब्दों को, प्रकाशित वाक्य 20 का वचन 6, यह तो दूसरी मृत्यु है। मेरे पास आपके लिए खबर है, आप 2 बार जन्म ले सकते हैं और आप 1 बार मर सकते हैं, या तो 1 बार आप जन्म ले सकते हैं और आप 2 बार मर सकते हैं। इसलिए यीशु ने कहा है कि तुम्हें नया जन्म प्राप्त कर लेना ही चाहिए। ऐसे लोग होते हैं जो बम्पर स्टिकर को लगाते हैं अपनी कार पर, अभी पहली बार जन्मा हूँ। तुम अगर नरक जाना चाहते हो जाओ, मैं तो वहां नहीं जाना चाहूंगा। बाइबल कहती है जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम पाप में जन्मे थे। दाऊद कहता है मैं माता के गर्भ से ही पाप से जन्मा था, लेकिन फिर यीशु आया ताकि आप लोग नया जन्म पा सके। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो और परमेश्वर के साथ में अनंत काल बिताना चाहते हो, तुम्हें नया जन्म पाना ही है। मैं आपकी बुद्धि नया होने के विषय नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी आत्मा में बदल होने के विषय में बात कर रहा हूँ। मैं तो जीवित परमेश्वर की आत्मा के विषय बोल रहा हूँ जो आपके द्वारा और आप में अपने जीवन को जीना चाहता है। मैं तो परमेश्वर के साथ में संबंध के विषय में बात कर रहा हूँ। आपको नया जन्म पाना चाहिए। मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले जाएंगे, ये तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। अब वचन 21 को देखिए, माफ कीजिए अध्याय 21 को हम देखें। हम आरंभ के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। उसने कहा मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर ने यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी। धन्यवाद कि यही वह स्वर्ग है हम जहाँ जाने वाले, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं है। वो कहता है कि वहां ना तो कोई शोक होगा और ना वहाँ तो विलाप होगा और ना वहाँ पर पीड़ा होगी, क्योंकि पहली बातें जाती रही है।
और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। उसने कहा ये बातें पूरी हुई, मैं अल्फा हूँ और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा, मैं उस जीवन के जल में से पिलाऊंगा। देखिए स्वर्ग खुल चुका है, स्वर्ग तो खुला है। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पास में आता है मैं उन्हें तुच्छ न जानूंगा। प्रकाशित वाक्य 22 कहता है आत्मा और दुल्हन कहती है आजा, और वह जो प्यासा है आजा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। वचन 8 क्या कहते हैं, ध्यान दे। पर डरपोकों और अविश्वासियों, अविश्वास करने वाले, उन्होंने जो विश्वास नहीं किया, सबसे बड़ा पाप क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास न करना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर आपके बाकी पापों के विषय कुछ भी नहीं कर सकता है। बहुवचनीय। घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यही तो वो दूसरी मृत्यु है। ये नरक के विषय में बता रहा है, अनंत काल की नरक। ऐसे लोग हैं जो कभी मानते नहीं कि कोई नरक में जाएगा। हम इसे वैश्विकता कहते हैं। जो बाइबल मैं पढ़ता हूँ वो उन बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। जिस यीशु का प्रचार मैं करता हूँ उनका वो प्रचार नहीं करते। सुनिए, स्वर्ग तो प्राप्ति के लिए है, नरक नाश के लिए है। और स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है और एक ही व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है। उसका नाम यीशु है। वो परमेश्वर था, वो मनुष्य बना, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। उसने कभी पाप नहीं किए लेकिन हमारे पापों को लिया। वो कब्र में गया और शैतान पर विजय पाई। उसने शैतान को हरा दिया और उसने बंधकों को बंदी बना लिया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 18 वचन में जब वो मुर्दों में से जी उठा, उसने कहा मैं जो जीवित हूँ और जो मर गया था, देखो मैं सदा के लिए जीवित हूँ, आमीन। और मेरे पास में अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान के पास में कोई कुंजी नहीं है नरक और मृत्यु की। यीशु के पास में वो कुंजियां है और यीशु ने उन कुंजियों को आपको दिया है। यीशु ने उन कुंजियों को मुझे दिया है। यीशु ने उन कुंजियों को कलीसिया को दिया है। अब बाइबल नरक के विषय में क्या कहती है? मत्ती 25 उसका वचन 41। यीशु ने तो ये कहा जब वो राष्ट्रों के न्याय के विषय में बता रहा था। उसने कहा मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। नरक तो शैतान और उसकी सेना के लिए बनाई गई थी, ये मनुष्य के लिए नहीं बनाई गई थी। मत्ती 25 उसका 41 कहता है कि नरक तो अनंत काल की पीड़ाओं का स्थान है जिसमें अनंत काल की एक आग है। मरकुस 9 अध्याय वचन 43 से लेकर वचन 45 तक ये कहती है कि आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़ा नहीं मरता है। वो आग तो कभी भी बुझने की नहीं। क्या कभी आपकी उंगली झुलसी है? क्या कभी थोड़ी बहुत झुलसी है? बहुत दर्द होता है आपके शरीर का हर एक हिस्सा, बहुत दर्द हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है मेरी उंगली में। ये क्या हो गया? कोई तो भी पानी डालो, इसको तो ठंडा करो, ये तो बहुत ही जल रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अनंत काल की आग में अगर आप जल जाते हैं तो कैसा होगा। जैसे आपकी उंगली पूरे शरीर पर असर करती है और वो कीड़ा कभी नहीं मरता। हेरोद को एक लेख दिया गया था। हेरोद तो यूहन्ना और यीशु को नफरत किया करता था। अगर असली बात की जाए तो वो कलीसिया से नफरत करते थे और उसको लेख दिया गया था और उसने परमेश्वर के विषय में बढ़ाई नहीं की और कीड़ों ने आकर उसे खा डाला। लेकिन नरक में कीड़े तो आपको लगातार खाते रहेंगे लेकिन आप नहीं मरोगे। वो आग नहीं बुझेगी और वहां के कीड़े नहीं मरेंगे। शैतान अनंत काल में वहां पर रहेगा। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10 नरक में और उनका भरमाने वाला शैतान आग की गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा। बहुत तेरे उसी मार्ग पर है। यीशु ने मत्ती 7 उसके 13 में ये कहा है सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत तेरे उसमें प्रवेश करते हैं। स्वर्ग के विषय में बाइबल क्या कहती है? स्वर्ग परमेश्वर का स्थान है। स्वर्ग एक राज्य है। आमीन। स्वर्ग हमारा स्थान है। हम स्वर्ग के नागरिक है और पृथ्वी हमारी अस्थायी जगह है। स्वर्ग एक अनंत काल का विश्राम का स्थान है सभी विश्वासियों के लिए। हम लोग तो नए आकाश और नई पृथ्वी की खोज में जहाँ धार्मिकता निवास करती है। दूसरा पत्रस 3 का 13 कहता है। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 4 ये कहता है, वचन 3 ये कहता है कि हमने नया जन्म पाया है जीवित आशा से पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा, कि उसकी विरासत को हम लोग पाए। पहला पत्रस 1 अध्याय वचन 4, जो कि अविनाशी, दूषित न होने वाला, जो कभी धुंधलाता नहीं, आपके लिए स्वर्ग में सुरक्षित रखा गया है।
स्वर्ग में अनंत काल तक हम लोग परमेश्वर के साथ में रहेंगे। स्वर्ग की सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु वहां पर है और हमारा परमेश्वर वहां पर है। नरक के विषय में सबसे बुरी बात कि वो वहां पर नहीं है, यीशु वहां पर नहीं है और परमेश्वर वहां पर नहीं है। इस पृथ्वी पर कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है जो कभी इस बात को महसूस कर पाया है कि परमेश्वर से अलग होने की क्या कीमत होती है। किसी ने भी इसका अनुभव नहीं लिया है अनंत काल के लिए। लेकिन यीशु ने स्वर्ग को वास्तविकता बनाया जो अपने विश्वास और हियाव को उस पर रखते हैं। तो हमें इसके विषय में क्या कहने की आवश्यकता है? स्वर्ग सच्चाई है, नरक सच्चाई है, यीशु ही वो मार्ग है। धन्यवाद। मैं अपने विश्वास को यीशु पर रखता हूँ और मैं परमेश्वर के साथ में उस अनंत काल के समय की प्रतीक्षा में हूँ।